माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बेटा आज जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 25 विषय विज्ञान की। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबा में संभरण और पाचन, किस तरह से अमीबा में पाचन होता है। आज की जो कक्षा है उसमें विज्ञान विषय की जो अध्यापिका है भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। रुचिपूर्वक जो छात्र है एक दूसरे से आपस में चर्चा करना शुरू करते हैं और फिर एक ही जवाब में, एक ही स्वर में सबका जवाब आता है, नहीं महोदया ये संभव नहीं है। तो जो छात्र थे उनका जवाब था ये तो संभव ही नहीं है, कोई भी जीव जो है अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचाया जा सकता है। तो फिर अध्यापिका जो भारती थी उन्होंने ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको कुछ जानकर यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे हैं जीव जो बिना मुंह और पाचन तंत्र के भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। उस जीव का नाम क्या है? अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो कोशिका है सिर्फ एक होती है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है व कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान बहुत सी धानियां होती हैं। ये उसका आकृति देख सकते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये केंद्रक है इसका और ये इसके खाद्य कर्ण है, मतलब कोई भी खाद्य का पदार्थ है यहाँ पर, ये इसके पादाब है, इसी के थ्रू वो चलता है। और ये इसके खाद्य रिक्तिका है और ये खाद्य का कर्ण था जो इसने अब कैप्चर कर लिया और ये खाद्य का कर्ण आपको दिख रहा होगा। अब अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। सबसे पहली विशेषता ये है कि इसकी कोशिका में सिर्फ एक ही कोशिका झिल्ली होती है और जो कोशिका है इसकी उसमें एक गोल सघन केंद्रक होता है। जो कोशिका द्रव्य है उसमें बुलबुले के समान क्या बहुत सारी धानियाँ होती हैं। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और ये निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। ये किसी भी शेप में कभी भी बदल सकता है अपनी आकृति को। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को क्या कर सकता है? बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। ये जो है वो एक अथवा बहुत सारी उंगलियों की तरह इसमें से प्रवर्ध निकालता है, जैसे हम क्या कहते हैं पादाब, या इसके वो कृत्रिम पाँव होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या करता है? चल सकता है और उसी की हेल्प से वो भोजन पकड़ने में वही उसकी सहायता करते हैं। अमीबा में कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी होती है, उसमें क्या होता है? फंस जाते हैं। फिर खाद्य धानी में ही एक पाचक रस निकलता है और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें बहुत आसानी से सरल पदार्थों में बदल देता है। फिर जो पचा हुआ खाद्य है, जो खाना है, जब पच जाता है तो वो धीरे धीरे अवशोषित होने लगता है और फिर अवशोषित पदार्थ आपको पता ही है कि अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, अमीबा की जो ग्रोथ है, उसका रख रखाव और उसकी गुणन उसी अवशोषित पदार्थ से होती है। और बिना पचा अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ था, जो भोजन नहीं पचा या जो अपशिष्ट पदार्थ था, वो कहाँ से बाहर निकलता है? खाद्य धानी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तथ्य क्या है? अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता है। क्या समानता है? दोनों में ही पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। आपको पता है कि जो मानव है उसमें भी पाचन रस जो है वो स्रावित होता है और अमीबा में भी पाचन रस स्रावित होता है और उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जो खाद्य पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देना। तो ये दोनों में ही ये समानता पाई जाती है, लेकिन इसमें अंतर भी है। अंतर क्या है? अमीबा के पास मुंह नहीं है और उसके पास पाचन तंत्र भी नहीं है, लेकिन मानव के पास तो मुंह भी है और पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। बेटा आप अमीबा का जो डायग्राम है उसको ज़रूर बनाइएगा। अब इसका प्रश्न देखेंगे। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं। ये देखिए बेटा लिखा हुआ है, कहाँ फंस जाते हैं? खाद्य धानी में। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे खाद्य धानी और फिर और डैश में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। और पाचक रस कहाँ पे स्रावित होता है? इसका खाद्य धानी में ही होता है। तो यहाँ दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में भी
खाद्य धानी ही आएगा। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें कहा है कि मानव और अमीबा में कि पोषण में कोई समानता और कोई एक अंतर लिखना है आपको। अभी मैंने आपको बताया अमीबा और मानव में समानता क्या है कि दोनों में ही पाचन रस जो है वो स्रावित होता है और वो जो खाद्य पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये उसमें समानता है, ये आपको पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि अमीबा के पास मुंह नहीं है और साथ ही पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव के पास मुंह भी है और पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना है। ये पूरा उत्तर आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, उसने कहा है पादाब। पादाब क्या होता है? कृत्रिम पाँव भी कहते हैं जिसको, किसे कहते हैं बेटा? यहाँ पे ये लिखा हुआ है अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। ये एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जैसे पादाब कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।